हेलो साथियों, मेरा नाम है सूरज कुमार और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब क्लास मिशन 100 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने 9th में एक दशमलव एक प्रश्नावली की थी। आज हम कुछ उदाहरण कर लेते हैं इसके इसके अलावा हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमको बेसिक बताइएगा पहले, तो मैंने कक्षा 10वीं में बताया था, वही वीडियो मैंने देखने के लिए बोला था। किसी ने नहीं देखा हुआ कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर आप जानते हैं सम संख्याओं के बारे में। सम संख्याएं क्या होती है? वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होने वाली है सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, या मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 चली जाती है। हम लिखेंगे विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? एक सेकंड। हम जानेंगे विषम संख्याओं के बारे में। दो से विभाजित नहीं होने वाली सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती है ना। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 से चलती जाएगी। ठीक है, हम लिखेंगे पूर्ण संख्या, है ना। पूर्ण संख्या यानी कि 0 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जैसे 0, 1, 2, 3, 4 कहाँ तक जाएगी? ये अनंत तक। अगली संख्या प्राकृत संख्या, है ना। प्राकृत संख्या को देखिए, ये 1 से स्टार्ट होने वाली प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। यानी जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। इसके बाद आती है पूर्णांक संख्या, है ना। पूर्णांक संख्याओं में जो हम पढ़ते हैं, यानी कि जो संख्या रेखा आपकी जो रहती है, संख्या रेखा के सभी संख्या रेखा पर उपस्थित सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं
पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जैसे हम एक संख्या रेखा बना देते हैं, यहाँ पर 0, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4। तो हम लिखेंगे जैसे 0, -1, -2, -3, इधर भी अनंत तक जाएगी, इधर 1, 2, 3, 4, इधर भी कहाँ जाएगी, अनंत तक। इतना उतार लो, फिर हम आगे करते हैं। पूर्णांक संख्याओं में भी दो टाइप की होती है, धनात्मक पूर्णांक और एक होती है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक यानी आप 0 से इधर जो स्टार्ट होगी ये धनात्मक पूर्णांक कहलाएगी। 0 क्योंकि न्यूट्रल है, कॉमन हम लेते नहीं हैं, तो हम 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। 0 से इधर वाली जो संख्या है ये ऋणात्मक पूर्णांक है, -1, -2, -3, -4, -5 इसे करके ये भी अनंत तक जाएगी। इसके बाद आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं आपकी P/Q के रूप में, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती है, जहाँ P व Q पूर्णांक है व Q ≠ 0 है, 0 हो। यानी कि जैसे 0/1, 1/2, 3/4, 5/6 है ना, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। या मैं लिखूं 22/7, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं। अपरिमेय संख्याएं जो कर्ण में होती है, जो कर्ण से बाहर नहीं आ सकती है ना, वैसी संख्या क्या कहलाती है, तो वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यानी जैसे जैसे करके हम लिखते हैं यहाँ पर कर्णी में 2, कर्णी में 3, कर्णी में 5, कर्णी में 7, कर्णी में 11। यदि मैंने कर्णी में 4 लिख दिया तो आप जानते हैं कि कर्णी 4 का मतलब होता है 2, तो ये आपकी परिमेय संख्या रहेगी। इसको आप अपरिमेय मत कर देना, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखें, इन सबों के जो वर्गमूल निकल रहा है वैसी संख्याएं क्या नहीं होगी, अपरिमेय नहीं होगी। तो मैं इसको हटा रहा हूँ। अगली आती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय संख्या संयुक्त रूप से वास्तविक संख्या कहलाती है। यानी जितनी भी परिमेय अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, कुछ और संख्याएं हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देखिएगा इधर, एक है भाज्य संख्याएं।
वे संख्याएं जो जिनका गुणनखंड होना चाहिए, यानी खुद वो संख्या और एक, यानी वे संख्याएं जो एक व स्वयं व संख्या को छोड़कर अन्य गुणनखंड वह संख्याएं जिसमें एक व स्वयं व संख्या को छोड़कर अन्य गुणनखंड उपस्थित होता है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 4, 6, 8 है ना, वैसे हम लिखेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे जिसमें एक और स्वयं को छोड़ के अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है ना। वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं संख्या को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। अभाज्य संख्याएं कहलाती है, यानी वे संख्याएं जिनमें एक को स्वयं व संख्या को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। एक सेकंड रुकना, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर से हटा देता हूँ इसको। अभाज्य संख्याएं कहलाती है। मैं जैसे करके यहाँ उदाहरण लिख देता हूँ, जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ऐसे आप 100 तक या आप और आगे तक भी लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम हमें 100 तक अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब सभाज्य संख्याएं। सभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर, ये जोड़े के रूप में होती है। जोड़े के रूप में संख्याएं होगी जिनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है या एचसीएफ 1 होता है, सभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हो सकती है जोड़े के रूप में। या ऐसे भी लिख सकते हो कि 27,31, क्योंकि इनमें कोई घनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं,
27 के टुकड़े हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इनका एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। वे संख्या क्या कहलाती है? सहभाज्य संख्याएं। तो इसमें हमने संख्याओं के बारे में जाना। यदि आप संख्याओं के बारे में आपको अच्छे से पता होगा तो बाकी आप चैप्टर कुछ नहीं है, सिंपल चैप्टर है, कक्षा 9वीं में अच्छे नंबर कवर कर जाएंगे। और ये चैप्टर जो 9th के हैं, कुछ चैप्टर एज इट इज 10वीं के अंदर आए हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़िए, 10वीं में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और कुछ चैप्टर जो 9th में एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपको अच्छे से इनको पढ़ना है। चलो आगे करते हैं हम। मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए अब हम आज 1.1 के कुछ उदाहरण, एक सेकंड, चलिए 1.1 के कुछ उदाहरण छूट गए थे, हमने कुछ बेसिक चीज़ें जान ली है। अब हम उदाहरण नंबर 1 करते हैं। देखो पहला उदाहरण क्या है इसमें, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है ना। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? पूर्ण संख्या 0 से, जबकि प्राकृत कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत, यानी 0 पूर्ण संख्या है, 0 प्राकृत में नहीं आएगी, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होगी। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? असत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो प्रत्येक पूर्णांक यानी कि संख्या रेखा पर प्रत्येक पूर्णांक जो होता है वो एक परिमेय संख्या होता है। ये क्या हो जाएगा? सत्य। अगला, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। यानी प्रत्येक परिमेय संख्या p बटे क्यों करूँ, एक पूर्णांक संख्या नहीं होगी, जबकि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। आई बात समझ में? अब परिमेय संख्या हो सकती है कि दशमलव में वैल्यू आ जाए, तो ये एक पूर्ण नंबर नहीं होगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा? असत्य। मैंने आपको जितना भी एग्जाम्पल सभी जो बताए हैं बेसिक, उनमें आप देखेंगे तो आपको समझ पड़ेगा। आप उनको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर करिए। अगला उदाहरण नंबर 2 है, 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम लिखेंगे 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों में 5 + 1 से गुणा व भाग करने पर। देखो 1 गुणित कितना हो जाएगा? 6/6, और 2 में हम कर देंगे 6/6, तो कितना हो जाएगा? ये 6 कम 6/6, और 2 छंगी 12/6। तंगा लिखेंगे 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? 6/6 है, हम लिखेंगे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, हो गई 5। यही आपका क्या है? आंसर। अब देखो परिमेय संख्या ज्ञात करने का एक तरीका तो ये कि जितनी ज्ञात करना उससे एक बढ़ाकर आप क्या कर दो, उसमें गुणा भाग दोनों पक्षों में कर दो। ये सबसे आसान मेथड है, लेकिन एक मेथड और भी है इसकी, चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो। 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्या
ज्ञात करने के लिए r बराबर क्या मान लो 1 और s बराबर क्या मान लो 2, है ना। तो परिमेय संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, सूत्र में लिख रहा हूँ r प्लस एस, r प्लस क्या हो जाएगा एस हो जाएगा बटे 2। इनमें आप भाग लगाते जाओ तो ये आपको क्या हो जाएगा, है ना। पहली संख्या जो निकालना है तो आप क्या करो 1 प्लस 2 कर दो बटे में 2, यानी क्या आ जाएगा 3 बटे 2। पहली मेरी संख्या तो ये हो गई। दूसरी संख्या यानी इन दोनों के बीच में एक संख्या ये आ गई, तो ये आपकी बीच की संख्या बन गई। तो आप फिर r और प्लस जोड़ो, तो यानी 1 प्लस इसके बीच में ये 3 बटे 2 बटे में 2, तो 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3 बटे 2, है ना। बटे में क्या आ जाएगा 2 बटे बटे। तो आप क्या करोगे जोड़ दो इनको, 5 बटे 2 उलट गुणित कर दो 2 बटे 1, कितना आ जाएगी 5 दूनी 10 बटे 2। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? सॉरी, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, 1 बटे 2 होगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 बटे, यानी ये भी इनके बीच की क्या है परिमेय। इस प्रकार आप सारी संख्याएं निकाल सकते हैं। तो आप, मुझे लगता है इस सूत्र का प्रयोग ना करते हुए आप ऐसे करिए, ये सबसे आसान मेथड है, इसमें गलतियां होने के चांस नहीं रहेंगे। और आप इसमें से एक साथ आपको 5 परिमेय संख्या मिल जाएगी, अलग अलग आपको नहीं निकालने की जरूरत पड़ेगी। चलिए, ये प्रश्नावली और इसके उदाहरण खत्म हुए। हम अगली प्रश्नावली करते हैं इसी के साथ। चलिए, आज थोड़ा सा समय हो गया है, तो समय के चलते हुए हम अगली क्लास अगले दिन लेंगे, इतना काफ़ी है आज। कुछ वीडियो की लिमिटेशंस भी है, तो उसके साथ चलते हुए थोड़ी समस्या बनी हुई है। तो आप बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। जो रोज़ वीडियो, डेली वीडियो जो अपलोड होंगे तो आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंचेंगे। इसी के साथ धन्यवाद साथियों।